तो दोस्तों बात करने वाला हूं भरत तिवारी इनकाउंटर केस में। अभी अभी भरत तिवारी के घर एक भाई बिहार के राज्य सरकार के मंत्री गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। और भरत तिवारी के पिताजी से उन्होंने बात की। बात करते वक्त भरत तिवारी के पिताजी ने उनसे न्याय की गुहार लगाई, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हें देखकर थोड़ा सा क्रोधित भी हुए। और उनका कहना है, जो मंत्री जी गए थे उनका कहना है कि भाई आपको ये ना लगे कि सरकार से कोई भी आदमी नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। पहली बात उनकी ये सुनिए कि आपको ये ना लगे कि सरकार से कोई भी आदमी नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यही शब्द उनका पहला है। वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है। तो वो 25 दिन बाद, 20-22 दिन बाद जाते हैं भरत तिवारी के घर सांत्वना देने। सांत्वना ही नहीं, आगे भी बताता हूँ, थोड़ा सुनिए, उनकी बात पर गौर फरमाइएगा। फिर उसके बाद भरत तिवारी के पिताजी उनसे ये कहा कि भाई इतने दिन हो गया, अभी तक जिसके नाम FIR है, जिन्होंने हत्या की, वो अभी फरार है। उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और उनको प्रमोशन क्यों किया गया? तो उन्होंने कहा उनका प्रमोशन नहीं किया गया, उनको भाई ये बताया गया कि उनका प्रमोशन नहीं किया गया, उनके दूसरे विभाग में ट्रांसफर किया गया है। ये उन्हीं का कहना है, मेरा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते और उन्हें नौकरी से निकाल देते तो वो हाई कोर्ट पहुंच जाते। मतलब सुनिए बात को, वो हाई कोर्ट पहुंच जाते और भरत तिवारी को कोर्ट तक भी पहुंचने का मौका नहीं दिया। वो कोर्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है, अगर उनका प्रमोशन नहीं किया गया तो। ये सरकार बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मंत्री जी बोल रहे हैं उन्हीं की भाषा में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद और आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि देखिए न्यायिक जांच चल रही है, न्यायिक जांच होने के बाद फिर उनको सजा दिलाया जाएगा जो भी दोषी पाए जाते हैं। ये मंत्री जी का कहना है। तब तक आप ये सब बंद कर दीजिए और शांति से बैठ जाइए, इंतजार कीजिए कि भाई न्यायिक प्रक्रिया जो है, न्यायिक जांच चल रही है, उसके बाद उनको सजा जरूर मिलेगी। तो आप या तो भाई उनके घर गए हैं, न्यायिक प्रक्रिया की जांच कब तक चलेगी? जब सारी चीजें प्रूफ है, उसके बाद भी आप जिस पे एक्शन लेना चाहिए उसको उस पे एक्शन ना लेकर आप भरत तिवारी के घर आए हो प्रेम से धमकी देने या प्रेम से उन्हें समझाने, ये तो आप लोग तय करिएगा। प्रेम से धमकी का मतलब ये होता है कि आप ये सब बंद कर दीजिए, आप शांति से बैठ जाइए। जो आप लोग यहाँ आ जा रहे हैं, आप लोग इतना आक्रोशित हो, उत्साहित हो, आप न्याय की गुहार लगा रहे हो, ये सब आप बंद करके बैठ जाओ, इंतजार करो, न्याय जब होगा तब होगा। भाई इससे पहले आप लोगों ने SP साहब को भेजा था भरत तिवारी के घर, जो भरत तिवारी के भाई ने बताया कि मुझे डराने के लिए भेजा गया था। जब अब पुलिस वाले ये चीज़ों शायद मना कर दिए हों कि अब नहीं, ये कंट्रोल के बाहर है, हम नहीं जाएंगे, तब अब राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार के मंत्री आना शुरू हो गए हैं प्रेम की धमकी देने, प्यार से, कि जनता को लगे भी ना कि हम भाई धमकी दे रहे हैं और उनको समझ में आ जाए। तो जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है मंत्री जी, जनता अब सारी सच्चाई जान चुकी है। और मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि जब वो आप उस घर को शांत करा रहे हो, उस पिता को शांत करा रहे हो, चलिए ठीक है, अब ये लड़ाई उस घर की नहीं है, उस गांव की नहीं है, उस समाज की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, पूरे देश की युवाओं की है, पूरे देश के सिस्टम के खिलाफ है। अब ये लड़ाई पर्सनली नहीं है महोदय जी, अब ये लड़ाई पूरे क्रांतिकारियों की है। अब इसे आप शांत नहीं करा सकते। आप चाहे जितना लीपापोती कर लो, चाहे जितना डरा धमका लो, चाहे प्रेम से समझाओ, चाहे कुछ भी, आपको अगर कुछ करना है तो बस एक ही चीज में कहने वाला हूं आप लोगों से, सरकार से भी, कि जो दोषी है उसे तुरंत कार्रवाई की जाए, उसे सस्पेंड। जो अभी आप उन लोगों को जो ये कांड करके और मजे लेकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, और बेचारे जो शहीद हुआ उसे न्याय तक नहीं मिल रहा है, तो आप उस घर को ना समझाइए। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसे देखते हुए जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। उन्हें पहले तो सस्पेंड करिए नौकरी से। उनके ऊपर आप लोगों ने ही कहा है कि FIR दर्ज है। अगर FIR दर्ज है तो नौकरी पे कैसे हैं? 302 की FIR और नौकरी पे इतने दिन से अभी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, ये कैसा कानून है?
ये क्या दोगला कानून है हमारे देश में कि एक आम जनता के लिए दूसरा और पुलिस वाले या प्रशासन या किसी के लिए जो सरकार में है उनके लिए दूसरा? क्या दो संविधान भारत में चल रहा है? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, सरकार से भी और जो आए थे समझाने, कि भाई आप लोग अब ये लड़ाई उनकी अकेले की नहीं है, तो उन्हें डराना धमकाना छोड़ दीजिए। ये सब कुछ नहीं चलने वाला। ये क्रांति है और ये क्रांति जन जन में फैल चुकी है, एक एक गांव में फैल चुकी है, भारत के कोने कोने में फैल चुकी है। इसे रोकना अब आपकी बस की बात नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो बस इतना ही कर सकते हो कि दोषियों को सजा दिलाने में हमारी मदद करो। नहीं, जितने भी इसमें लिप्त हैं ना, उस सब की पोल तो खुलेगी ही, आज नहीं तो कल। ये जो दोषी हैं और घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऊपर वाले हमें बचा लेंगे, तो यही भूल थी तमिलनाडु वाले केस में पुलिस वालों, जो 9 पुलिस वालों को सजा हुई है, आप लोग जानते ही होंगे। यही भूल थी कि ऊपर वाले कह रहे थे हम आपको बचा लेंगे और उन्हें फांसी की सजा हुई। तो ये भूल से भूल के भी मत करिएगा। ये क्रांति अब ठंडी होने वाली नहीं है। 12 तारीख को उनके भाई बैठ रहे हैं और 17 तारीख को पूरा जन आंदोलन होगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, त्वरित न्याय चाहिए, इसमें न्याय त्वरित चाहिए। अभी तक आपने मोबाइल तक हैंड ओवर नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि मोबाइल हम नहीं देंगे तो डेटा मिटा देंगे। तो हम लोग आईटी सेल से हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे भाई आईटी सेल में काम करते हैं कि डेटा रिकवर करना हमें अच्छे से आता है। तो ये भूल जो आप लोग कर रहे हैं, भूल से भी मत करिए। हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि उनके घर जाके डरवाना धमकाना समझाना ये छोड़ दीजिए, पीछे की बात हो गई। ये आप उससे पहले आपको करना चाहिए था, जब भरत तिवारी लड़ रहे थे तब शायद ये किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है, तो जो भी मंत्रीगण आप लोग अब एक्टिव होकर उनके घर पधार रहे हैं, उनसे ये साफ अनुरोध है कि जो आपको एक्शन लेना है तो उन दोषियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। उन घर के खिलाफ एक्शन लिया तो भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस पर ये क्रांति, अब ये मुहिम शुरू हो चुकी है कि सिस्टम को बदलना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जो भरत तिवारी चिंगारी लगा के गए हैं, उन्होंने उनकी शहादत, उनका जो उन्होंने शहीद हुए हैं, अपनी कुर्बानी दी है, वो व्यर्थ तो जाने ही नहीं देंगे। इस सिस्टम को अब बदलेंगे। जो रक्षक है वो भक्षक बन गई है, तो उसे सुधारना भी जनता को आता है, क्योंकि वहां बैठाने वाला जनता ही है। संविधान में पहली लाइन है, हम भारत के लोग। तो जब संविधान की पहली लाइन जनता से शुरू होती है तो सरकार और प्रशासन क्या चीज है? वो जनता के नीचे है, जनता के ऊपर नहीं। वो संविधान के नीचे है, संविधान से ऊपर नहीं। अगर इसके खिलाफ वो उतरते हैं तो जनता सड़कों पर आएगी और जनता क्रांति करेगी, इस सिस्टम को बदल के रहेगी। तो सभी से अनुरोध है, इस आवाज को कम नहीं होने देना है जब तक भरत तिवारी जी को न्याय नहीं मिलेगा। और उस न्याय के बाद भी ये लड़ाई जारी रहेगी, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का, इस सिस्टम में बदलाव लाने का। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए और इस मुहिम में हमारे साथ आइए। हमारे पेज को फॉलो करिए, मजबूत बनाइए हमें, ताकि हम इन जो भ्रष्ट सिस्टम है इसके खिलाफ खुल के आवाज़ उठा सके। FIR होता है, हो जाने दो, कुछ भी होता है, हो जाने दो। ये डर अब खत्म हो चुका है। हर एक युवा क्रांतिकारी, हर एक भारतीय युवा क्रांतिकारी के अंदर ये अब डर खत्म हो चुका है। आप उन्हें डरवा नहीं सकते हो। उन्होंने सच्चाई जान ली है कि इस सिस्टम में हो क्या रहा है। पहले भी बहुत लोग ऐसे आगे आने की कोशिश किए, लेकिन आप उनका मुंह बंद करा दिए। लेकिन अब आपके बस में नहीं है। अब आप उनके घर जाकर ये किसी को भी समझाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि उनके पिताजी ने बोल दिया कि हमारे हाथ से ये चीज़ें निकल गई है। और ये एक घर की बात नहीं है, एक गांव की बात नहीं है, एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश कोने कोने हर एक गांव की बात है, जो अब ये शांत होने वाला नहीं है। ये आंदोलन हो के रहेगा। कर सकते हो कुछ, सरकार या जो भी सिस्टम में है, अगर कुछ भी कर सकते हो तो केवल न्याय दिलाओ जितना जल्दी हो सके, इसी में आपकी भलाई है। वरना आगे क्या होगा ये आप लोग खुद देखेंगे। अगर आप हमारे वीडियो से सहमत हो तो शेयर जरूर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइए कि इस आवाज़ को ख़त्म नहीं होने देना है। जो सिस्टम सोच रही है कुछ दिन के बाद ये ठंडी हो जाएगी, तो ये ठंडा होने वाला नहीं है। न्याय तो मिल के रहेगा, सिस्टम को तो हम बदल के रहेंगे। मिल के आवाज़ उठाओ, हम एक हैं,
इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को शेयर करिए, हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिए। हक की लड़ाई तो अब हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद।